आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस इंसान की यादों से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे जिसने आपको चोट पहुंचाई है। जब अपना ही कोई खून का रिश्ता, कोई परम प्रिय मित्र या जीवन साथी आपके साथ कपट, छल और छलावा कर दे, तो उस विषैले बाण का घाव किसी पराये के दिए जख्म से 1000 गुना अधिक भयंकर और जानलेवा होता है। जिस इंसान की हर बात पर आपने अपनी आंखें बंद करके विश्वास किया था, जिसके लिए आपने अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए थे, जब वही आपके सीधेपन का फायदा उठाकर आपकी पीठ में छुरा घोंप दे, तो सीने के भीतर एक ऐसा दहकता हुआ संताप जन्म लेता है जो रात दिन आत्मा को जलाता रहता है। आप रोते हैं, अपनी बेबसी पर चीखते हैं और बार बार उस सामरे सरकार से पूछते हैं कि जिस अपने को मैंने अपना सर्वस्व माना, उसी ने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया। इस कड़वे और भयंकर छल की घड़ी में इंसान का मन प्रतिशोध और क्रोध की भट्टी बन जाता है। रात रात भर नींद गायब हो जाती है, भोजन विष जैसा लगने लगता है और मस्तिष्क में 24 घंटे केवल यही विचार घूमता रहता है कि उस छल्ली ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा लगता है मानो सीने के अंदर किसी ने जहरीले अंगारे भर दिए हों जो पल पल आपकी सांसों को घोंट रहे हैं। आप जिससे भी इस दुख को बांटने जाते हैं, वही आपको सांत्वना देने के बजाय आपकी लाचारी का मजाक बनाने लगता है। जब अपने ही छलावा करने लगे तो पूरी दुनिया से विश्वास पूरी तरह उठ जाता है और इंसान एक गहरे, अंधेरे और अकेले कुएं में गिर जाता है, जहां केवल नफरत और जलन का धुआं भरा होता है। परंतु मेरे प्यारे, इस मानसिक ज्वाला और घृणा के संताप से बाहर निकलिए और संतों के इस अमोघ, कड़वे किंतु परम कल्याणकारी सत्य को अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। अपने ही किसी छली को क्षमा कर देना उसके लिए कोई दया या उपकार नहीं है, बल्कि यह खुद को उस क्रोध और प्रतिशोध की मानसिक जेल से सदा सदा के लिए आजाद कराने का एकमात्र ईश्वरीय मार्ग है। जब तक आप मन में उस छली के प्रति घृणा, गुस्सा और बदले की भावना पालकर रखेंगे, तब तक आप एक अदृश्य और मजबूत धागे से उसी इंसान से बंधे रहेंगे। वह इंसान तो अपना स्वार्थ सिद्ध करके आगे बढ़ गया, लेकिन आप उसके दिए घाव को रोज कुरेद कुरेद कर खुद को पल पल प्रताड़ित कर रहे हैं। क्षमा करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप उसकी गलत बात को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि क्षमा का अर्थ यह है कि अब आपने उस घटना का जहर अपने भीतर से निकालकर फेंक दिया है। जब भी कोई अपना छल करे और आपका मन बदले की आग में जले, तो सबसे पहले उस छली इंसान के सामने अपनी लाचारी का ढोल पीटना और उससे सफाई मांगना बंद कर दीजिए। जो प्राणी आपके पवित्र प्रेम का मोल न समझ सका, जिसने आपके निष्पाप विश्वास की बलि चढ़ा दी, उसके सामने गिड़गिड़ाना या उससे झगड़ना अपने भीतर बैठे साक्षात नारायण का घोर अपमान है। अपने आत्मसम्मान और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचानिए। जब आप किसी के छल का उत्तर क्रोध से देने के बजाय पूर्ण मौन और निष्काम क्षमा से देते हैं, तो आपकी वही खामोशी काल बनकर उस छली के अहंकार और पापों को भस्म करने लगती है। अपने भीतर उठते हुए इस प्रचंड दर्द को आंसुओं के मार्ग से बह जाने दीजिए, क्योंकि ये आंसू आपकी चेतना पर जमी हुई अंधी आसक्ति की धूल को धोकर साफ कर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के भयानक सम्रांगण में अर्जुन को यही कड़ा उपदेश दिया था कि इस नश्वर जगत में जो भी मनुष्य केवल अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाने आता है, वह अपने स्वभाव के वश में होकर ही कार्य करता है। प्रभु कहते हैं कि जो ज्ञानी जन सुख और दुख में, सफलता और असफलता में तथा मित्र और छली शत्रु के व्यवहार में समान भाव रखते हैं, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। जब विधाता आपके जीवन में किसी अपने के द्वारा छल का प्रसंग लाता है, तो वह आपको सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि वह आपकी आंखों से मोह का वह अंधा पर्दा हटा रहा होता है जो आपको सत्य देखने नहीं दे रहा था।
ईश्वर जब किसी कपटी का नकाब आपके सामने उतारता है तो वह वास्तव में आपकी रक्षा कर रहा होता है, ताकि आप उस जहरीले प्रभाव से बाहर निकलकर अपने कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ सकें। इसी अमर और अलौकिक सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां कौरवों की भरी सभा में महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जैसे अपनों की मौजूदगी में पांडवों के साथ भयंकर छल किया गया था। पांडवों के खेल में कपट करके पांडवों का सारा राजपाट, धन, वस्त्र और सम्मान छीन लिया गया। जिस दुर्योधन और शकुनी को पांडव अपना कुल और भाई मानते थे, उसी अपने कुल ने उनके साथ सबसे बड़ा छलावा किया। पांडवों को 12 वर्षों के कठिन वनवास और 1 वर्ष के कष्टदायी अज्ञातवास की अग्नि में धकेल दिया गया। उस कठिन वनवास की अवधि में पांडवों के पास क्रोध, बदले की भावना और घृणा में जलने के सारे कारण मौजूद थे। भीम और द्रौपदी का हृदय प्रतिशोध की ज्वाला में उबल रहा था, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत शांत होकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों का आश्रय लिया। युधिष्ठिर जी ने समझाया कि यदि हम अपने मन में केवल कौरवों के छल और घृणा को स्थान देंगे तो हम अपने धर्म, अपनी शांति और अपनी साधना को खो देंगे। उन्होंने उस विकट परिस्थिति में भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया और अपने मन से कौरवों के प्रति घृणा का त्याग करके केवल अपने कर्तव्य का पालन किया। जब 12 वर्षों का समय बीत गया तो उसी विधाता ने कर्म का ऐसा चक्र घुमाया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अधर्म और छल करने वाले कौरवों के विशाल साम्राज्य का नामो निशान मिट गया और सत्य तथा धर्म की विजय हुई। ये अमर कथा हमें सिखाती है कि जब अपने छल करें तो बदले की आग में खुद को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि विधाता के न्याय पर भरोसा रखकर अपने मन को साफ कर लेना चाहिए। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब एक विषैला सांप किसी इंसान को काट लेता है तो इंसान के शरीर में सांप के दांत से ज्यादा उसका फैला हुआ जहर जानलेवा होता है। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति सांप को मारने के पीछे भागने के बजाय तुरंत अपने शरीर से उस जहर को बाहर निकालने का उपाय करे तो उसकी जान बच जाती है। उसी प्रकार जब कोई अपना आपके साथ छल करता है तो उसका छल तो केवल एक बार हुआ था, लेकिन उस छल की यादों, गुस्से और घृणा को मन में दोहराते रहना उस जहर को पूरे शरीर और आत्मा में फैलाने जैसा है। जब आप उस छल्ली को क्षमा कर देते हैं तो आप वास्तव में उस जहर को अपने भीतर से उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में संभाल लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि उस छली इंसान को अपने मन के भीतर से पूरी तरह से मुक्त कर दीजिए और उसका हिसाब साक्षात विधाता के न्याय पर छोड़ दीजिए। आपका मन चीखेगा कि जिसने मेरी हंसती हुई दुनिया को उजाड़ दिया, जिसने मेरे सच्चे प्रेम का मजाक बनाया, उसे मैं क्षमा कैसे करूं। परंतु मेरी बात को अपनी आत्मा में बांध लीजिए। क्षमा करना उस कपटी को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और अपने गोविंद की शरण पाने का द्वार खोलना है। जिस क्षण आप कहते हैं कि हे नाथ, मैंने इस इंसान के छल को आपके न्याय पर छोड़ा और अपने मन से इसे क्षमा किया, उसी क्षण आपके सीने से 100 मन का भारी पत्थर हट जाता है और आप पूर्ण रूप से आजाद हो जाते हैं। इसके पश्चात अपनी बिखरी हुई चेतना और ऊर्जा को समेटिए। अपने ज्ञान, अपने कर्म, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने चरित्र को निखारने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दीजिए। मौन रहकर केवल अपना धर्म और पुरुषार्थ कीजिए। जब आप शांत होकर अपने सत्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जो उस छल्ली की सोच से भी परे हो, तो आपको धोखा देने वाला प्राणी अपनी ही नजर में गिर जाता है और पश्चाताप की भयंकर आग में जीवन भर जलता है। परंतु तब तक आप इतने उच्च आध्यात्मिक और सांसारिक शिखर पर पहुंच चुके होंगे कि उसकी तड़प या उसकी उपस्थिति से आपको कोई सरोकार नहीं रहेगा। जीवन का सबसे शाश्वत और कड़वा नियम यही है कि कर्म का चक्र कभी खाली नहीं जाता।
इस ब्रह्मांड में जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। जिसने आज आपके सीधेपन और सच्चे विश्वास का अनुचित लाभ उठाकर आपको आंसू दिए हैं, कल समय का चक्र उससे ब्याज सहित उन आंसुओं का हिसाब लेगा। आपको बदला लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। विधाता का निष्पक्ष न्याय स्वयं सब संभाल लेता है। आपका केवल एक ही परम धर्म है, अपने मन को साफ रखना और अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास बनाए रखना। जब भी दिल में बेबसी और अपनों के छल की यादों का उफान उठे, एकांत में बैठकर अपनी आंखें मूंद लीजिए और अपने हृदय कमल में विराजित साम्राज्य सरकार की मंद मंद मुस्कान का ध्यान कीजिए। अपने सारे घाव, अपने सारे आंसू और अपनी सारी पीड़ा उनके श्री चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपकी छाती का वह भारीपन और दर्द समाप्त होने लगा है। एक अलौकिक शांति, एक नया समर्थ और एक दिव्य प्रकाश आपके भीतर बहने लगेगा। आपके होठों पर एक शांत और असीम मुस्कान तैरने लगेगी और आपको बोध होगा कि किसी छली सांसारिक इंसान के जाने पर आपको जो लगता था कि आपका जीवन समाप्त हो गया, उसके बिना आप पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, शांत, स्वतंत्र और आनंदित हैं। समय की धारा अत्यंत तीव्र गति से बहती है। आज जो छल का अंधकार आपको निगलने को आतुर है, कल इसी अंधकार को चीरकर एक अत्यंत देदीप्यमान और स्वर्णिम प्रभात का जन्म होगा। अपनी आत्मा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान के न्याय पर भरोसा रखिए और अपने सत्य मार्ग पर निडर होकर बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी हृदय को जरा सा भी दुलार दिया है, आपके बहते आंसुओं को पोंछकर आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज किसी न किसी अपने के छल और धोखे की पीड़ा से टूट रहे हैं, ताकि उनकी भटकती चेतना को भी परम शांति और सही दिशा मिल सके। ऐसे ही और भी गहन, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।